जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, आप सब कैसे हो। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को छठे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा जी का छठे नवरात्रि में हम कात्यायनी जी के स्वरूप की पूजा करते हैं। कात्यायनी देवी जी को सबसे जो प्रिय रंग है वह पीला रंग है, क्योंकि जब कात्यायनी जी ने कात्यायनी महर्षि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था तो उन्होंने पीले वस्त्र ही धारण कर रखे थे। इसीलिए कात्यायनी देवी जी को पीले वस्त्र बहुत ही प्यारे हैं। हमें पीले वस्त्र धारण करके ही माता कात्यायनी देवी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें कात्यायनी देवी जी को पीले पुष्प ही चढ़ाने चाहिए। पीले रंग की मिठाइयों का ही माता कात्यायनी देवी जी को भोग लगाया जाता है। अगर हम माता कात्यायनी देवी जी को भोग में शहद और पान के पत्ते चढ़ाते हैं तो माता कात्यायनी हमसे बहुत ही अधिक खुश हो जाती है और अपना विशेष आशीर्वाद हमें प्रदान करती है। इसीलिए जो भी भक्त माता कात्यायनी देवी जी का व्रत रखता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, तो उनको भोग लगाते समय शहद और पान का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे कात्यायनी देवी जी बहुत अधिक खुश हो जाती है। माता कात्यायनी देवी जी की पूजा करने से, अर्चना करने से जिन पति पत्नियों में आपस में नहीं बनती है उनकी भी बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि माता कात्यायनी देवी जी की पूजा ब्रज में गोपियों ने भी कृष्ण जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की थी और कात्यायनी देवी जी की पूजा के फल स्वरूप ब्रज की गोपियों ने कृष्ण भगवान को पा लिया था। इसीलिए तभी से ब्रज मंडल की कात्यायनी देवी जी अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती है। इसीलिए जो भी भक्त माता कात्यायनी देवी जी की बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखी हो जाता है। उनके दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई तकलीफें, मुसीबतें, बाधाएं नहीं आती। उनका जीवन सुख पूर्वक चलता रहता है। माता कात्यायनी की भक्ति करने से हमारे संकट और मुसीबतें दूर हो जाती है। माता कात्यायनी देवी जी की कथा इस प्रकार है, जिसे सुनने से हमारे सभी संकट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परमाम्बिका की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के महापुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी और कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमृत फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनकी स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत
अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी देवी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी देवी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा कोई नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। माँ कात्यायनी जी का बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम श्री कात्यायनी दुर्गाय नमः। अगर हम इस मंत्र की माला 21 बार फेरते हैं तो निश्चय ही हम माँ कात्यायनी जी की विशेष कृपा पा लेते हैं।